कि राशियों की संख्या क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए। तो दोस्तों अगर राशियों की संख्या परिवर्तित हो तो उसके अलग अलग केस होते हैं। उसका पहला केस है, आपको जो समझना है वो ये है कि कोई व्यक्ति क्या हो जाए, शामिल। ठीक है, उसमें पहला केस हम लेते हैं जिसमें एक व्यक्ति शामिल होता है। तो एक व्यक्ति को अगर क्या किया जाए, शामिल किया जाए। ठीक है, तो एक व्यक्ति शामिल होता है तो मैंने आपको कल 3 बातें बताई थी। क्या क्या समझाया था कि उसके शामिल होने से हो सकता है कि आपका औसत है उस पर कोई फर्क ना पड़े, आपका औसत क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। हो सकता है कि आपका जो भी औसत है उस औसत में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, औसत में वृद्धि हो जाए। और तीसरा केस समझाया था कि हो सकता है उसके आने से औसत में क्या हो जाए, कमी हो जाए। वृद्धि या कमी क्यों होती है, उसका रीजन है कि जितना एवरेज हम डिफाइन करते हैं, जैसे हमने डिफाइन किया है कि 50 व्यक्ति हैं और उन 50 व्यक्तियों का जो औसत है वो सपोज करो हमने डिफाइन किया कि 200 रुपए है। अब 50 व्यक्तियों का औसत 200 रुपए है तो हम कहते हैं कि एक व्यक्ति जो आएगा उसके ऊपर एक तरह से पाबंदी है कि 200 तो उसे लाने ही लाने चाहिए। क्यों? क्योंकि एवरेज कहता है कि जो कुछ भी है वो सब लोगों के पास बराबर बराबर है। तो हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति के पास कितना है, 200। औसत की डेफिनेशन यही है कि जो कुछ भी है वो कुछ लोगों के पास कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अगर बराबर है तो पर हेड एक आदमी के पास कितना है, 200 रुपए है। पर हेड एक आदमी के पास जब 200 रुपए है तो आने वाला व्यक्ति अगर 200 ही लेकर आए तब तक उसके औसत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने कहा था कि औसत अपरिवर्तित रहेगा। तो अपरिवर्तित कब रहेगा, अपरिवर्तित तब रहेगा जब आने वाला व्यक्ति औसत के इक्वल अमाउंट लेकर आए। औसत के बराबर अगर लेकर आता है तो उसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसके आने से वृद्धि कब होती है, वृद्धि तब होती है जब आने वाला व्यक्ति 200 तो लाए लाए, औसत तो लाए लाए, उस औसत से वो क्या करे, ज्यादा लाए। औसत से वो क्या करे, ज्यादा लाए। तो जितना वो एवरेज से ज्यादा लेकर आएगा उसकी वजह से क्या होगी, औसत में हमारा फायदा होते हुए वृद्धि होगी, है ना। और तीसरा बात बताया था, औसत में कमी कब होगी, जब आने वाला व्यक्ति जितना औसत है उतना नहीं लाकर आए, औसत से वो क्या करे, कम लाए, औसत से कम लेकर आए। तो इसमें दो कंसेप्ट मैंने बताए थे। पहला कंसेप्ट तो ये था कि जितना वो ज्यादा लेकर आएगा या जितना वो कम लेकर आएगा औसत के कंपैरेटिव, उस वैल्यू को हम क्या करेंगे, राशियों की संख्या का भाग देकर सब लोगों में कैसे बांट देंगे, बराबर बराबर बांटेंगे। फायदा भी बराबर बटेगा, नुकसान भी बराबर बटेगा। फायदा बटेगा तो औसत में क्या हो जाएगी, वृद्धि। नुकसान बटेगा तो औसत में क्या हो जाएगी, कमी। एक कंसेप्ट तो ये है। और दूसरा कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था कि कई बार क्वेश्चन औसत वृद्धि कमी पूछेगा तो कई बार औसत वृद्धि कमी बता देगा, और ये पूछेगा कि इस आने वाले व्यक्ति के बारे में बताइए कि वो कितना लेकर आया। तब आपको इसी चीज को कैसे समझना है कि जो भी औसत में उसके आने से क्या हो रही है, वृद्धि, या जो भी उसके आने से औसत में क्या हो रही है, कमी, आप उस वृद्धि कमी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, राशियों की नई संख्या से। उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे, राशियों की नई संख्या से। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें ही मान लो ये व्यक्ति आया, इसके आने से आपको सवाल कहे कि सबके औसत में 2 रुपए की वृद्धि हो गई। उसके आने से सभी के औसत में 2 रुपए क्या हो गई, वृद्धि। तो आप कहेंगे सर जो 2 रुपए में वृद्धि औसत की वृद्धि है वो एक आदमी की वृद्धि है। उस 2 रुपए की वृद्धि को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 51 से। 50 पहले से हैं, एक और आ गया है, तो राशियों की नई संख्या यूज होगी कितनी, 51। तो 2 रुपए की जो वृद्धि है वो जब 51 से गुणा होगी तो 51 इंटू 2 आपको वैल्यू मिल जाएगी। और वो वैल्यू कितनी मिलेगी, 102 मिलेगी। और ये जो वैल्यू मिली 102, इतना वो व्यक्ति क्या करेगा, ज्यादा लाएगा। इतना वो व्यक्ति क्या करेगा, ज्यादा लाएगा। वो इतना ज्यादा लाएगा अगर वृद्धि कर रहा है तो इसका मतलब 200 से इतना ज्यादा, 102 ज्यादा, तो आने वाले के पास हो गए 302 रुपए। यही उसके आने से अगर औसत में हो जाए यहां पर 2 रुपए की कमी, तो भी आप उस औसत की 2 रुपए की कमी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, राशियों की नई संख्या से। वो भी कितनी है, 51। तो वही वैल्यू आएगी 102। लेकिन वृद्धि के केस में इतना ज्यादा लाएगा, कमी के केस में हम क्या कहते हैं, वो इतना ज्यादा नहीं लाएगा। फिर वो इतना क्या करेगा, कम लाएगा। ज्यादा नहीं लाएगा, इतना क्या करेगा, कम लाएगा। कम लाएगा तो 102, अगर ज्यादा लाएगा तो 302 लेकर आने इसे। और इससे अगर 102 कम लाएगा तो 98 ही उसे लेकर आने हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं।
तो पहला क्वेश्चन आपने कल लिखा ही था ये, ठीक है, तो इसी को समझ लीजिए पहले। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है 19 सदस्यों के एक ग्रुप का औसत वेतन कितना है? 16,000। यानी 19 लोगों का एक ग्रुप है जिसका औसत जो है 19 लोगों का ये ग्रुप है, और उन 19 लोगों का ग्रुप का औसत कितना है? 16,000 है। यानी हर आदमी 16,000 लेकर बैठा है। क्वेश्चन कहता है यदि ग्रुप में 20,000 मासिक वेतन वाला एक व्यक्ति भी शामिल हो जाए, इसमें एक व्यक्ति शामिल हो जाए जिसका मासिक वेतन कितना है? 20,000। तो ये एक व्यक्ति आया ये और ये 20,000 लेकर आया, तो हमारे दिमाग में क्या खुराफात आई? हमारी खुशी हुई। खुशी इस बात की है कि 16,000 की जगह वो 20,000 लेकर आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ ज्यादा लेकर आया है। तो जितना ज्यादा लेकर आया है, रूल कहता है उसमें राशियों की संख्या का भाग देकर उसे बराबर बांट दो, और एक व्यक्ति के हिस्से में कितनी वृद्धि हुई वो चेक करो, वो वृद्धि ही आपका आंसर बनाएगी। तो यहां पर हम कहते हैं 16,000 की जगह ये कितना लेकर आया? 20,000। कितना ज्यादा लेकर आया? 4,000। तो दोस्तों ये 4,000 रुपए ज्यादा लाया है, और ये जो 4,000 ज्यादा लाया है ना, इस 4,000 में आप कितने का भाग देंगे? ये 4,000 ज्यादा लाया, उसमें कितने का भाग देंगे? 20 का। 19 में एक आ गया तो व्यक्ति कितने हो गए? 20। तो वो 4,000 रुपए 20 में बराबर बटेंगे तो एक आदमी में 200 रुपए की क्या हो जाएगी? वृद्धि। और औसत में 200 रुपए की वृद्धि हो जाएगी, इसलिए इसका औसत जो 16,000 था वो अब हो जाएगा 16,200। तो बताइए उस ग्रुप का औसत मासिक वेतन कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 16,200 हो जाएगा। आगे मेरी बात समझ में?